गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे न्यायपालिका के कार्य। कल हमने 3-4 कार्यों का वर्णन कर दिया था। आज मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला कार्य क्या था? अभियोगों का निर्माण। अभियोगों का निर्माण। इसमें हमने पढ़ा व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो जनता के हित में है या नहीं है, वैध है या अवैध है, इसका निरीक्षण कौन करेगी? न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या है? संवैधानिकता की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका विभाग ही करेगा। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा यानी कानूनों की व्याख्या करना। ये भी इससे मिलता जुलता ही है। कानूनों की व्याख्या करना यानी न्यायपालिका विभाग का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना। यानी कानूनों की भाषा क्या होती है? जटिल होती है, जो कि साधारण मनुष्य की समझ से बाहर होती है। तो न्यायपालिका का यह दायित्व बनता है कि वह नागरिकों को इसकी यानी स्पष्ट और सुलभ भाषा यानी उसकी व्याख्या कर सके। इसके साथ ही हम तीसरा पढ़ेंगे औचित्य के आधार पर कानून निर्माण करना। ये वो पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे। और तीसरा पॉइंट हम कर रहे थे, क्या है? औचित्य के आधार पर कानून निर्माण करना। यानी क्या है? औचित्य यानी कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी के परिणाम होते हैं, जल्दबाजी में पारित कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में न्यायपालिका विभाग क्या है? यानी जनता के हित को देखते हुए यानी क्या उचित है अनुचित है, इस आधार पर क्या है? कानून का निर्माण करते हैं। यानी जनता को इस बारे में बताते हैं। यानी कानूनों का स्वरूप चाहे कितना ही विस्तृत और व्यापक क्या न हो, न्यायालय में ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिनका निर्णय वर्तमान कानून द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी क्या है? वर्तमान में वे अप्लाई नहीं हो सकते। तो न्यायालयों के द्वारा इस प्रकार के विवादों का निपटारा क्या है? औचित्य के आधार पर किया जाता है। यानी वर्तमान में कुछ निर्णय इस प्रकार होते हैं कि उनका प्राचीन कानूनों के अनुसार यानी समझौता या सरकारा नहीं किया जा सकता। तो क्या है? यानी वर्तमान कानून को या वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश अपने औचित्य के आधार पर क्या है? यानी क्या निर्णय दे देते हैं। औचित्य में यानी न्यायाधीश को यह ध्यान रखना होता है कि उसके द्वारा किए गए यानी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए उसे दंड मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की प्रवृत्ति यह है कि वर्तमान राज्य के संबंध में संविधान द्वारा ही मर्यादित कर दिया जाता है। और क्या है? ऐसे में न्यायाधीश संवैधानिकता को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय देते हैं। यानी क्या है? संविधान के विरुद्ध न्यायाधीश कोई निर्णय नहीं देते। इसके साथ ही पदाधिकारियों को क्या है? यानी न्याय के जो पदाधिकारी या न्यायाधीश है उनको मर्यादा भंग करने का अधिकार नहीं होता। और वे संयमित रहते हुए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और संवैधानिकता को ध्यान में रखते हुए ही यानी कानून निर्माण करेंगे। और इसके साथ ही यानी इस प्रकार न्याय विभाग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है। यानी औचित्य के आधार पर व्यक्तियों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा करता है। और इसके साथ ही अगला पॉइंट हम करेंगे घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। यानी न्यायपालिका का
करना। यानी क्या है, यानी न्यायपालिका का यह प्रमुख दायित्व हो जाता है कि कभी कभी जाने या अनजाने में व्यवस्थापिका द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती है जो अस्पष्ट और पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। यानी क्या है, जो यानी पूर्व निर्धारित जो कानून होते हैं उनके विरुद्ध और अस्पष्ट होते हैं, उनके विरुद्ध और अस्पष्ट, यानी उनके विरुद्ध और अस्पष्ट होने के कारण क्या होता है कि उनके यानी व्यवस्थापिका यानी घोषणात्मक न्यायपालिका घोषणात्मक निर्णय कर सकती है। और इसके साथ ही अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि बिना किसी प्रकार के विशेष मुकदमे के लिए व्यक्ति कानूनों का स्पष्टीकरण उसके औचित्य या अनुचित्य के संबंध में मांग कर सकते हैं। यानी क्या है, यानी कोई कानून जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया है वो वर्तमान समय में महत्व रखता है या नहीं रखता, औचित्य रखता है या नहीं रखता, इस आधार पर भी क्या है, निर्णय की घोषणात्मक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। इससे नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे संविधान के रक्षण का कार्य। पांचवा हम करेंगे संविधान के रक्षण का कार्य। ये स्टार्टिंग में भी यही पॉइंट बारी बारी रिपीट हो रहा है कि न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य। पांचवा हम करेंगे संविधान के संरक्षण संबंधी कार्य। तो ये क्या है, व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य है कि संविधान की व्याख्या और यानी उसकी रक्षा करने का कार्य किसका है, न्यायपालिका का। न्यायपालिका विभाग ही यह निर्णय करता है कि कोई कानून जनता के हित में है, नहीं है, वैध है या अवैध है, वैध अवैध है, जनता के हित में है या अहित में है। इसका ध्यान रखते हुए न्यायपालिका निर्णय करती है। वर्तमान समय में क्या है, अधिकांश राज्यों में संविधान क्या है, कठोर संविधान का क्या अर्थ है, यानी कठोर संविधान और लचीला संविधान मैंने आपको पहले ही बताया। लचीला में क्या है, सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही किसी भी संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, जबकि कठोर संविधान में क्या होता है, संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया, संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया, यानी क्या है, संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है। तो वर्तमान में क्या है, अधिकांश राज्यों में क्या है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कठोर है और साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर किया जाता है। वही बात आ गई, साधारण कानून और संवैधानिक कानून, यानी संविधान में निर्धारित विशेष प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। यानी क्या है, न्यायपालिका ही यह डिसीजन लेती है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, पारित किए जाएं या ना किए जाएं। इसलिए ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर देता है कौन, न्यायपालिका विभाग। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कोई कार्य करती है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, असंवैधानिक, यानी न्यायपालिका ही यह निर्णय लेगी कि कोई कानून जनता के हित में है या नहीं है, यानी संवैधानिक
न्यायपालिका संवैधानिकता की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, यानी ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित करने के साथ ही उसके यानी संवैधानिक यानी है या नहीं है, सही है या गलत है, इसका निर्णय भी न्यायपालिका विभाग ही करेगी। और संघात्मक राज्यों में फिर अब हम आते हैं, संघात्मक राज्यों में भी न्यायपालिका विभाग किस प्रकार कार्य करती है? संघात्मक राज्यों में क्या है? यानी शक्तियां संघ द्वारा केंद्र और राज्य में बंटवारा कर दिया जाता है। यानी संघ द्वारा ही केंद्र और राज्य की सरकारें अपनी शक्तियां क्या है? प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियां प्राप्त करती है और इसके साथ ही यानी उनमें शक्ति विभाजन भी पाया जाता है। और न्यायपालिका इस बात का ध्यान रखती है कि कहीं केंद्रीय सरकार या सरकारें संविधान द्वारा यानी क्या है? न्यायपालिका विभाग ही यह निर्णय करेगी कि केंद्र और राज्य की सरकारें कहीं अपनी शक्तियां या उनको जो क्षेत्राधिकार में जो कार्य आते हैं, क्षेत्राधिकार यानी संघ द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। यानी केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, केंद्र और राज्य उसी रूपरेखा पर सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं है, यह देखने का कार्य भी किसका है? न्यायपालिका विभाग का है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे परामर्श संबंधी कार्य। यानी परामर्श संबंधी कार्य भी क्या है? न्यायपालिका का ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगला छठा पॉइंट हम पढ़ेंगे परामर्श संबंधी कार्य। यानी यह न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि न्यायपालिका यानी कानून की व्याख्या, संरक्षण करना और केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों को यानी कहीं वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर तो नहीं जा रही, यह देखने के साथ साथ ही न्यायपालिका विभाग क्या है? परामर्श संबंधी कार्य भी करती है। जैसे कि अनेक राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ कानूनों के प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य भी करती है, जो कि हमारे पॉइंट से स्पष्ट हो रहा है। एक लाइन तो और ये लिख दोगे कि न्यायपालिका विभाग यानी दूसरे कार्यों के साथ साथ परामर्श संबंधी कार्य भी करती है। और इसके साथ ही यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा इस प्रकार का परामर्श मांगा जाए, यानी क्या है? दोनों से व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों से कानून निर्माण से संबंधित कोई परामर्श मांगा जाए तो न्यायपालिका उसे परामर्श दे सकती है। जैसे इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति से सरकार प्राय वैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर परामर्श लेती है। यानी ये क्या है? मंत्रिमंडल को ही पहले प्रीवी काउंसिल कहते थे। इसमें एग्जाम्पल दिया है इंग्लैंड की मंत्रिमंडल परिषद कह लो या मंत्रिमंडल कह लो, समझने के लिए मंत्री परिषद को ही क्या कहते थे? प्रीवी काउंसिल से यानी वो परामर्श और सलाह लेने का कार्य करती थी। तो आप इसमें इंग्लैंड का एग्जाम्पल दे दोगे। साथ में ही हम अगला कार्य पढ़ेंगे कि विविध कार्य, यानी इन कार्यों के अतिरिक्त न्यायपालिका विभाग अन्य कार्य भी करता है। तो इन सबका आप संबंधित लिख दोगे विविध कार्य, जिसमें सभी कार्यों का थोड़ी थोड़ी रूपरेखा आ जाएगी। यानी इन सबके अतिरिक्त न्यायपालिका अन्य विभिन्न कार्य भी करती है। जैसे पूर्व सोवियत संघ, जैसे पहले क्या था? रूस यानी सोवियत संघ, अब जो कि वर्तमान में रूस है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है और यानी अब वो महाशक्ति नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ही केवल एक ही
राष्ट्रवादी या समाजवादी यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श समाजवादियों का प्रमुख लक्ष्य था। और अमेरिका का क्या लक्ष्य था? पूंजीवादियों को समर्थन देना, यानी दो विरोधी विचारधारा का संघर्ष था जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद खत्म हो गया। इसके साथ ही हम आगे करेंगे, यानी न्यायाधिकारी द्वारा क्रांति के रक्षक का महान कार्य किया जाता है, यानी न्यायाधीशों द्वारा क्रांति के रक्षक का कार्य किया जाता है, यानी क्रांति होने से रोकने का कार्य कौन करेगा? क्रांति से रक्षक का कार्य यानी युद्ध की विभीषिका को रोकने का कार्य भी, यानी क्या है? जल्दबाजी में कोई ऐसे कानून पारित ना हो जाए जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खतरा उत्पन्न कर सके, तो इसके लिए न्यायपालिका विभाग महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कुछ विभागीय अथवा प्रशासनिक कार्य भी न्यायपालिका करते हैं, जैसे अपने लिपिकों की नियुक्ति और निचली अदालतों का निरीक्षण करना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यानी न्यायपालिका कुछ विभागीय और अपने विभागीय और प्रशासनिक कार्य भी करता है, जैसे लिपिकों की नियुक्ति का कार्य और अपने से निचली अदालतों की जांच व निरीक्षण करना, जांच व निरीक्षण करना। इस प्रकार विविध कार्य में हमने पढ़ लिया। क्रांति से रक्षक के रूप में न्यायपालिका विभाग कार्य करती है। दूसरा क्या है? विभिन्न विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, जैसे लिपिकों की नियुक्ति और निचली अदालतों की जांच है निरीक्षण का कार्य क्या है? न्यायपालिका विभाग ही करती है। इसके साथ ही न्यायपालिका के कई और कार्य हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना और नागरिक विवाह की स्वीकृति, यानी क्या आएगा? विदेशियों को विविध कार्य में आएंगे, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना। इसके साथ ही विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना न्यायपालिका का ही कार्य है। और विदेशी या यूं कह लो विवाह से संबंधित कुछ कार्य भी क्या है? न्यायपालिका विभाग ही करता है, जैसे क्या है? नागरिक विवाह की स्वीकृति प्रदान करना और अल्पसंख्यकों तथा संपत्ति के प्रबंधनकर्ता की नियुक्ति, यानी क्या है? विवाह की स्वीकृति और क्या है? जो अल्पसंख्यक है के अधिकारों की रक्षा व्यवस्था का कार्य क्या करता है? न्यायपालिका विभाग ही करती है। और इसके साथ ही संपत्ति के प्रबंधकर्ता के रूप में भी न्यायपालिका विभाग सेवा करती है। संपत्ति के प्रबंधकर्ता के रूप में भी न्यायपालिका विभाग सहयोग करती है। और इसके साथ ही यानी वर्तमान समय में न्यायालयों द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों का निर्णय किया जाता है, यानी क्या कहोगे? सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन संबंधी मामलों का जांच या निरीक्षण की जाती है। इसके साथ ही यानी इस प्रकार के विवादों का निर्धारण या क्या है? सामान्यतः उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है। यानी हमने पढ़ा, यानी न्यायपालिका के विविध कार्यों में हमने क्या पढ़ा? यानी न्यायपालिका कानून निर्माण करने के साथ ही, कानून के संरक्षण के साथ ही, यानी संविधान के संरक्षण के साथ और सामाजिक न्याय और व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और क्या राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के साथ
करती है। दूसरा क्या है, संबंधी के प्रबंधकर्ता के रूप में भी न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों की जांच या नियमावली या कानून का निर्धारण करने का कार्य भी क्या है, न्यायपालिका विभाग ही करती है। तो आज हमने पढ़े यानी न्याय विभाग के कार्य यानी न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है। इसका क्वेश्चन बनता है, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य या भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगर भूमिका पूछे तो भी आपको कार्य ही लिखने हैं। इस प्रकार यानी उपयुक्त विवेचन से क्या स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका विभाग अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर की न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, न्यायपालिका के कार्य और शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया अमेरिका का, अमेरिका में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय की पुनः जांच करना, पुनरावलोकन यानी क्या है, न्याय की पुनः जांच करना। न्यायिक अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के कारण न्यायपालिका को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार आज हमने किए न्यायपालिका की कार्य। अब हम आगे पढ़ेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय या व्यवस्था की जाए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है यूं, वही अप्लाइड क्वेश्चन आ जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ऐसी क्या व्यवस्था की जाए कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्वेश्चन होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, या क्या क्या प्रयास कह लो, या क्या क्या उपाय कह लो, या व्यवस्था कह लो। एक बात है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय बतलाइए कि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस